हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है कि कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करके नीट 2025 का प्रिपरेशन करें और नीट 2025 को क्रैक करें। अगर आप 12 में हो या फिर आप ड्रॉपर हो जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि फिर से ड्रॉप लेना है नीट 2025 के लिए, तो बहुत लोगों का ये रहता है ना कि हमारा 11th अच्छे से नहीं हुआ था, हमने 12th अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ओनली कि आप जहाँ पे भी हो, जिस लेवल पे भी हो, अभी 0 पे हो, 10 पे हो, 100% प्रिपरेशन तो किसी का नहीं होता है। पर हाँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि सब ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रिपरेशन अभी बिल्कुल नहीं है और अब बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे करें। तो आई टोल्ड यू इन अ वीडियो कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर आप नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग बहुत दूर है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप PW का ऑनलाइन बैच ले। उससे आपको शेड्यूल वे में सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिलती रहेगी, सारा प्रिपरेशन होता रहेगा, टेस्ट सीरीज होता रहेगा, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करना अवॉइड कर दो। आप एक चीज़ को फॉलो करो। आप अगर PW का कोर्स ले रहे हो तो उनके टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो। टेस्ट कहीं और का दे सकते हो, पर पढ़ाया हुआ जो है ना, ये नहीं कि हम यहाँ का भी लेक्चर देख ले, वहाँ का भी देख ले तो ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं, अगर आप एक चैप्टर का लेक्चर देख रहे हो तो वो ज़्यादा क्लियर कैसे होगा? आपके ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्लियर होगा। तो सबसे इफेक्टिव चीज़ जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है वो है आपकी सेल्फ स्टडी। कोई कोचिंग नहीं, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं, कोई मॉड्यूल नहीं, आपने अपना सेल्फ स्टडी कितना किया है ये आपको काम आने। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को किसी से कंपेयर करना बंद कर दो, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर आपका प्रिपरेशन 0 लेवल पे है और कोई आपसे 1 किलोमीटर दूर है, तो आप अपनी पढ़ाई एक दिन में इतना तो नहीं कर सकते कि आपको उसको कैच कर लो, है ना। किसी से कंपेयर करोगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन हाँ, हर रोज़ अगर आप एक एक स्टेप बढ़ाते जाओगे, जिस स्पीड से आप पढ़ रहे हो, अगर उससे थोड़ा थोड़ा एफर्ट हर रोज़ एक्स्ट्रा लगाओ तो आप उस लेवल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जितना आपका कंफर्ट जोन है ना कि हम इतना पढ़ सकते हैं, एक दिन में हम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ सकते हैं, या 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो अपना कंफर्ट जोन को पहले स्ट्रेच करो। थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगा क्योंकि आपको आदत नहीं है, लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगते हो, कंफर्ट जोन स्ट्रेच करने लगते हो, तो धीरे धीरे आपको आदत होने लगती है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा पढ़ने की। देखो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो प्लीज़ मेहनत करने से पीछे मत हटो, क्योंकि आप किसी की लाइफ बचाने जा रहे हो, किसी की लाइफ सेव करने जा रहे हो, तो इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ स्टडी, ठीक है। आप किसी स्कूल में हो, 12th में हो अगर, तो या आपने किसी कोचिंग में कोई भी बैच लिया हुआ है, जो भी है, सबसे पहले 720 नंबर के 360 नंबर वाले पे फोकस करो, ठीक है। बायोलॉजी से, बायोलॉजी क्या है, आपको हर रोज़ 5 से 10 पेज पढ़ना है। शुरू करो 5 पेज डेली पढ़ने से। जब आपको लगे कि ये बहुत ईजिली हो रहा है, देन इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस। अभी एक साथ से मैं बोलूँगी कि हर रोज़ 10 पेज पढ़ो तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 पेज तो पढ़ सकते हो ना। करो, बायोलॉजी में टारगेट है 360 आउट ऑफ 360। एक भी नंबर इधर उधर कटना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टारगेट क्या है, 700 प्लस। अब रैंक इतना इन्फ्लेट हो रहा है, मार्क इतना इन्फ्लेट हो रहा है कि टारगेट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो बायो डेली पढ़ो और बायो के क्वेश्चन भी डेली करो, सिर्फ पढ़ना नहीं है। और जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तब आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपको ऐसा फील होगा कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हमने पूरा NCERT अच्छे से पढ़ लिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करती है कि हाँ, ये भी तरीका था इस चीज़ को याद करने का, ये मैं थोड़ा भूल रही थी। या लाइटली आप किसी टॉपिक को ले लेते हो, उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो दिमाग उसको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया, तो चलो इसको, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन कर लेते हैं। तो बायो के 5 पेज डेली पढ़ो एंड जितना हो सके मैक्सिमम 40 से 50 क्वेश्चन तो अभी कर ही सकते हो, 40 to 50 क्वेश्चन करो। बुक कौन सी होनी चाहिए? तो आई वॉज यूजिंग MTG, या फिर आपके पास जो भी बुक है, जो कोचिंग है, जिसका मॉड्यूल है वो सॉल्व करो। सब NCERT बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मेन थिंग कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 0 लेवल से शुरू करना है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक। तो केमिस्ट्री के लिए मैं बता दूं कि मोल कॉन्सेप्ट, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर पीरियोडिक टेबल, ये सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट, GOC की क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से कर दो। देखो, जो लोग भी 12 में हो या जो ड्रॉप ले रहे हो, तो मैं ये, उनको भले अंदर से ये फील होता होगा कि उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 12 पास कर लियो, 11 पास कर लियो, तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लेके करना स्टार्ट करो। नहीं आएगा उसका सोल्यूशन देख के करो, सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ आए तो किसी से पूछो, लेकिन क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऐसे ही तो बिल्ड होगा धीरे 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 करके। तो मोल कॉन्सेप्ट, GOC और पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन चैप्टर्स को अभी 1 महीने दो और अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। 1 महीने, शुरू का ये 1 महीने। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना अभी से लेके, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी से लेके दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है। कैसे खत्म करो?
अभी से मोर बेसिक चीज़ पढ़ना शुरू करो और दिसंबर एंड तक जाते जाते आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको सिर्फ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं भूलना है कि अभी आप सिर्फ सिलेबस करते रहो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है एवरी संडे। संडे को आई विल से कि थोड़ा रेस्ट ले लेना, सिर्फ एक पेपर करना, फुल मॉक टेस्ट पेपर, उसको एनालिसिस करना, कुछ मत पढ़ना। मंडे को क्या करना, सारे जो पिछले हफ्ते पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेना। अगर संडे को कर पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि थोड़ा रेस्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर दोगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से रिटेन होगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ते जाना, ऐसा करोगे ना तो एंड में जाते जाते आप थक जाओगे, फिर आपका मन ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं करना है। पढ़ने का मन, पढ़ने का मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए और अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। इसलिए अपने माइंड को, अपने बॉडी को थोड़ा एक दिन रिलैक्स दे देना। और जो लोग भी ड्रॉप ले रहे हो तो वो अपने आप को पहले 4-5 दिन, हफ्ता दिन टाइम दो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपने ऐसी क्या गलती की थी कि आपके मार्क्स नहीं आए ज़्यादा। आपके 700 मार्क्स क्यों नहीं आए? बाकी बच्चों के तो आ रहे हैं, इतने बच्चों के तो आए हैं, ठीक है, जो भी रीज़न है। पर कुछ उनमें से जेन्युइन लोग भी हैं जिनके मार्क्स आए हैं। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या क्या करता तो मेरे भी उतने नंबर आते। सो आई एम टेलिंग यू माई मिस्टेक। जब मैं ड्रॉप ले रही थी ना तो मैं क्या करती थी, ड्रॉप लेने का बिल्कुल दिमाग में आ गया, कोचिंग ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मैं पूरा सिलेबस वैसे ही पढ़ती थी जैसे मैं फ्रेशर होकर पढ़ रही हूँ। मतलब मैं कोचिंग के साथ चलती थी, थोड़ा बहुत आगे का पढ़ती थी, बायो पढ़ती थी, लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती थी। और गलती यहीं पे होती थी कि क्योंकि मैं 1 साल पहले तो पढ़ चुकी थी ना, सब मैं 11-12 में सब पढ़ चुकी हूँ, ड्रॉप लिया था तभी पढ़ चुकी थी। तो अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करना चाहिए था मुझे, मैं वो नहीं करती थी। मैं बस जो कोचिंग टेस्ट होता था स्टार्टिंग में वो देती थी और कभी कभी चैप्टर वाइज करती थी। वो गलती नहीं करना है। आप क्योंकि पढ़ चुके हो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है, फिर से उसको करना है, उसका फिर से रीवैल्यूएशन करना है। आपको खुद से अपने पेपर का रीवैल्यूएशन करना है, एनटीए से नहीं करवाना है, ठीक है। तो 5 महीने हैं आपके पास। 5 महीने में 1 महीने मैंने बोल दिया केमिस्ट्री के लिए मैंने 4 चैप्टर बताए हैं, मूल कॉन्सेप्ट, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, ये करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या है, आप 12 में हो तो जैसे चल रहा है चलने दो। फिजिक्स के लिए 12 के चैप्टर्स बहुत मेजर हैं और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। ये मेजर चैप्टर है जो क्लास 12 में है। लेकिन क्लास 11 वाले जो चैप्टर है सारे काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर हैं। लीनियर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, एसएचएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, ये सब 11 में है। तो ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप अगर अभी 12 में हो तो 12 का जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो पढ़ने दो। 11 वाला सिलेबस आप खुद से इनकॉर्पोरेट करो कि हाँ वीक में 1 चैप्टर हम अच्छे से करेंगे फिजिक्स का, ठीक है। वीक में अगर 1 करते हो तो 1 महीने में 4 चैप्टर आप कर लेते हो और 4 छोटे छोटे चैप्टर से शुरू करना। कुछ लोग को काइनेमेटिक्स से बहुत डर लगता है, वो नहीं कर पाते हैं। इवन आई वॉज वन ऑफ दैट स्टूडेंट। लेकिन मैं प्रैक्टिस करती थी तो धीरे धीरे मेरा काइनेमेटिक्स इंप्रूव हो गया और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, फिर उसका सॉल्यूशन देखती थी, फिर भूल जाती थी कभी तो दोबारा से सॉल्यूशन देखती थी। ऐसे करके क्या हो ना, मेरे दिमाग में आ गया कि क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आने लगा था कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँगी। तो ये चीज़ पॉसिबल है सिर्फ क्वेश्चन करने से। ये नहीं सोचना है कि हमारा क्लियर नहीं है बेसिक तो हम कैसे करें। अरे आप क्वेश्चन करो, उसका सोल्यूशन देखो और वैसे ही क्लियर होगा। आप ये सारा प्रोसेस आपकी सेल्फ स्टडी से ही होगा। कोई आपके दिमाग में इसका घोल बना के नहीं डाल देगा, आपको पिला नहीं देगा कि आपका फिजिक्स पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। नहीं, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी टारगेट दे रही हूँ कि 1 महीने के अंदर 4 टॉपिक फिजिक्स के और 4 टॉपिक केमिस्ट्री के। फिजिक्स के टॉपिक आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करो, जो आपको ईजी लगे वो वाला पहले करो, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स ना बहुत डिमोटिवेटिंग टाइप का है। अगर आप करना शुरू करते हो नहीं होता है ना तो फिर ऐसा सब छोड़ छाड़ देने का मन करता है कि हम नहीं करेंगे यार, ये कैसे हो रहा है। तो नहीं, सबसे ईजी वाला चैप्टर जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप स्ट्रांग हो, वो चैप्टर पहले करो, ठीक है। तो जब आप कर लोगे ना 1 महीने में 4 चैप्टर तो एटलीस्ट दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि यार 4 चैप्टर पूरे हो गए। 4 नहीं तो 3 तो कर सकते हो ना, 3 कर लेना। तो जब सेटिस्फैक्शन आएगा ना तो ब्रेन को उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपना सेल्फ स्टडी ही करना है फिजिक्स में भी। ये नहीं सोचना है कि हमारा क्लियर नहीं है हम कैसे करें। क्लियर आपको खुद करना, और क्लियर करने का तरीका भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन देखो, फिर से क्वेश्चन करो, दूसरे क्वेश्चन, फिर से सॉल्यूशन देखो। चैप्टर वाइज नीट के क्वेश्चन जरूर से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आती है आपको अपना एक मेगा प्लान बनाना है, एक माइक्रो प्लान बनाना है। मेगा प्लान में आपको अभी से लेके दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कैसे करना है वो प्लान बनाओ। ये आपका पर्सनलाइज प्लान होगा। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैंने बोला है जो आपको चैप्टर ईजी लगे, जो आपको आता हो वो पहले करो। तो किसी का कोई चैप्टर होगा, किसी का कोई होगा।
ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना पहले एक माइक्रो प्लान बनाओ कि आप 1 मंथ में क्या करने वाले हो, उस 1 मंथ में 1 वीक में क्या करोगे ये प्लान बनाओ, और पूरा 5 मंथ में कैसे आप अपना पूरा सिलेबस खत्म करोगे ये आप प्लान बनाओ, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, आप यू कैन टेक मिड ऑफ जनवरी या पूरा जनवरी भी ले सकते हो, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद रिवीजन की बारी आएगी। रिवीजन का वीडियो अलग से बताऊंगी कि कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, और बाकी मैं और बताती रहूँगी वीडियो, ठीक है। बाय बाय।